नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं एक बार फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के मुख्यालय पर और आइए आपको दिखाते हैं कि ये एबीवीपी के 16 यूनिट के पदाधिकारी हैं जो अभी एक मेमोरेंडम देकर निकले हैं एसओएल प्रशासन को। और आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है और किन मुद्दों पर ये अपनी बात प्रशासन को बता के आए हैं। नमस्कार मनमोहन जी, आज हम मेमोरेंडम देने आए थे एसओएल प्रशासन को। जो एसओएल में समस्याएं आ रही हैं बच्चों को, उसको लेके हम आज मेमोरेंडम दिया है। और हर बार की तरह सर बोलते हैं इस पे जल्द ही कार्रवाई होगी और ये ठीक कर दिया जाएगा। तो क्या मुद्दे थे आज? एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ मुद्दा है? जी, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा छोड़ो छात्रों की समस्या है। मुद्दा बोलना तो एक राजनीतिक वो हो गया। हम छात्रों के लिए काम करते हैं, तो छात्रों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो एक रिवैल्यूएशन और एबी जो एब्सेंट आ रहा है बच्चों का, उसके लिए था। तो अभी बोलते हैं कि सर 15 दिन में सोल्व कर देंगे, हम इतने दिन में सोल्व कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आंकड़े के हिसाब से बात करना चाहता हूँ। जो पिछले एक साल के जो रिजल्ट हैं वो अभी तक सोल्व नहीं हुए हैं, तो ये 15 दिन में कहाँ से सोल्व कर देंगे? इस चीज़ का आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। दूसरा ये हो गया है कि हम एसओएल के पास जाते हैं कुछ भी रिजल्ट को लेके, तो बोलते हैं एग्जामिनेशन ब्रांच पे जाओ, और एग्जामिनेशन जाते हैं तो बोलते हैं एसओएल देखेगा। तो बच्चे एसओएल और एग्जामिनेशन ब्रांच के बीच में पेंडुलम की तरह लटक के रह गए हैं, और है ना वो अपने जो मुद्दे हैं उन पे वो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं वो सोल्व हो ही नहीं पा रही हैं उस चीज़ के लेकर। और ये रिवैल्यूएशन की बात भी आप कह रहे हैं, वो क्या मुद्दा है? रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो बच्चों ने पहले डाला था उसका 1 साल पहले तक की अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। ऐसे कितने केसेस होंगे? ऐसे हमारे पास बहुत केसेस हैं, डेली केसेस आते हैं। बच्चों ने यहाँ तक कि आरटीआई से कॉपियाँ निकलवाई हुई हैं, उसमें वो पास हैं, लेकिन फिर भी उनको फेल कर दिया जा रहा है। ऐसा हो रहा है? हाँ। अच्छा, जो अभी पीछे जो एसओएल का 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आया, 3 रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसमें जो एब्सेंट वाले केसेस हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये 15 दिन में ठीक होंगे? मेरे ख्याल से मनमोहन जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उम्मीद मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। जो ये केसेस हैं ये नहीं ठीक होंगे, क्योंकि जो पिछले 1 साल के हैं वो ही नहीं ठीक हुए हैं, तो ये कहाँ से ठीक हो जाएंगे? और बीकॉम का एमबीए का रिजल्ट आया, उसमें ये हाल है। सोच लीजिए बीए प्रोग्राम का जब रिजल्ट आएगा उसमें क्या हाल होगा, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे बच्चे हैं। सर हमारा देखो, हमारा एमबीए कोर्स है जो प्रोफेशनल कोर्स है। हमारे में ऑफलाइन भी क्लासेस होती है और ऑनलाइन भी क्लासेस होती है। जिसमें क्लासेस होती तो है, पर शेड्यूल उनको पता ही नहीं होता टीचर्स को कि ये शेड्यूल हमारा है, ये नहीं है। हम उनको कांटेक्ट करते हैं, सर आपकी क्लास चल रही है, बट सर बोलते हैं कि आज की क्लास कैंसिल हो गई है। बताओ, हमारा करियर तो गया ना। मतलब ठीक से कक्षाएं नहीं एमबीए की? नहीं, ऑफलाइन में और ऑफलाइन में भी नहीं लग रही है। मेरा मुद्दा ये है कि हमारे एसओएल के स्टूडेंट के साथ ही क्यों इतनी गड़बड़ी होती है। लगभग 1 साल हो गया है, मेरे भी कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने रिवैल्यूएशन डाली हुई है, किसी लिस्ट में उनका नाम नहीं आ रहा, किसी भी लिस्ट में। अब उनको ये भी नहीं पता कि क्या करें। या तो न्यू एडमिशन लें, उसकी फ़ीस जाएगी। रिवैल्यूएशन पे 1000 रुपीज़ दे रखे हैं, अगर न्यू एडमिशन ले लिया तो वो बेकार जाएगा। अब बीच में लटक गए, बीच मझधार में, वो क्या करें छात्र? समस्या ही आ रही है। लगभग हो गए होंगे रिवैल्यूएशन के अप्लाई किए होंगे आपके मित्रों को? सर मैं बता रहा हूँ, दिन नहीं साल हो गया। मैं तो कह रहा हूँ पिछले साल मैंने खुद अप्लाई करवाया था अपने दोस्तों का, कुछ पास हो गए, बाकी 1-2 का लटक गया मेरे जो नोन में है। बाकी बहुत सारे हैं जिनका अभी लटका हुआ है बीच में। अब उनको ये नहीं पता कि पास हुए या फेल हुए, या फिर न्यू एडमिशन लें, पढ़ाई चालू करें। क्या करें? 1 साल से 1 साल सर बच्चा पढ़ाई नहीं करता, कंटिन्यू नहीं रह पाती एजुकेशन। नमस्कार मनमोहन जी, मेरा समस्या ये कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे स्टडी मटेरियल की बहुत दिक्कत रहती है। अभी तक 4th और 6th सेमेस्टर के बच्चों का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं हुआ। नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे, तो बच्चे कब पढ़ना स्टार्ट करेंगे? बिना स्टडी मटेरियल के तो बस वो यूट्यूब से कितना पढ़ लेंगे। और इनको हमने इतनी बार बोल रखा है कि पर ये इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तो आज आपने अपने मेमोरेंडम में ये मुद्दा भी रखा है? हाँ जी, हमने ये मुद्दा भी रखा हुआ है मेमोरेंडम में आज के। नमस्कार मनमोहन जी, मेरा मुद्दा ये है कि एक तो बुक से रिगार्डिंग जो भाई ने पॉइंट बोला था कि उन्होंने बुक तो दी हैं बट कंप्लीट नहीं दी हैं, और जो बुक दी भी नहीं है उनको अभी तक वेबसाइट पर अपलोड भी नहीं करा है 4th सेमेस्टर की, उसके रिगार्डिंग। और एग्ज़ाम आने वाले हैं मई में। स्टडी मटेरियल है वो वेबसाइट पे भी अपलोड नहीं हुआ है, ऑनलाइन भी अपलोड नहीं है? नहीं। तो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे? तो अभी तो कुछ बच्चे यूट्यूब से कर रहे हैं और कुछ स्टडी मटेरियल मिला है वो कंप्लीट नहीं मिला है। इस बारे में जो है वो सोल प्रशासन ने क्या कहा जब आप लोग मेमोरेंडम देने गए थे? जी, उन्होंने अभी कहा है कि हम करवा देंगे, इसके पीछे प्रोसेस चल रहा है अभी।
नमस्ते, मैं DUSOL का छात्र हूँ। मेरा कोर्स BA प्रोग्राम है और मैं द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं अपने कोर्स से रिलेटेड मैं आपको परेशानी बताना चाहूँगा। जो मेरे कोर्स के अंदर जो बच्चों को दिक्कत परेशानी आती है वो आती है क्लासेस की, कि मतलब क्लासेस के अंदर ओवर बच्चे हो जाते हैं, जिस कारण जो है जो बदतमीज़ बच्चे होते हैं वो जो पढ़ने वाले बच्चे आते हैं उनको पढ़ने भी नहीं देते। फिर जो बदतमीज़ बच्चे जो करते हैं क्लास के अंदर, जो टीचर पढ़ाने आते हैं फिर वो उनकी वजह से पढ़ाते भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा BA प्रोग्राम कोर्स है उसकी हमें टाइम टू टाइम ना तो क्लास मिल पाती है, ना ही हमें बुक मिल पाती है। मुनमुन जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर 15 दिन के अंदर सर ने बोला है उस हिसाब से अगर नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद SOL इससे बड़ा आंदोलन करेगा। मुनमुन जी, मैं कहना चाहता हूँ जो अपसेंट का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है। बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम देने के बाद भी उसको बोल दिया जाता है कि आप अपसेंट थे। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर प्रशासन इसकी सुनवाई नहीं करता तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए बड़ा आंदोलन जरूर करेगा और हमेशा से ही विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट्स के लिए खड़ा रहा है। और मैं SOL के सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ, आपको कुछ भी समस्या आती है रिजल्ट से लेके बुक से लेके, आप हमसे कांटेक्ट करें। abvp.sol हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। SOL के ABVP सोल यूनिट ने 15 दिन का जो समय है वो प्रशासन को दिया है, मेमोरेंडम देके निकले हुए हैं। अब देखना ये है कि जो एब्सेंटिज्म वाले जो केसेस हैं वो कितनी जल्दी रिजॉल्व होते हैं। हालांकि परीक्षा विभाग ने कहा है कि वो इसको बहुत ही स्पीडी इसकी प्रक्रिया वो कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो जिन रिजल्ट्स में कुछ टेक्निकल अगर दिक्कतें हैं वो दूर कर ली जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।